ओम नमः शिवाय चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। आज महाशिवरात्रि है, तो सभी किसान भाइयों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव की असीम कृपा हो, ऐसा मेरा प्रार्थना है महादेव से। आज शिवरात्रि की संध्या के समय अपन बात कर रहे हैं 2024 में। ये किसान भाइयों, हमने अजोला का एक पौंड बनाया है। अजोला एक तरह का शैवाल है जो अपने आप ही मतलब है एक से बड़ा होता रहता है, टूटता रहता है, बढ़ता रहता है। ये सीड हमने इसका डाला है और ये ब्लॉक थे, तो ये ब्लॉक के ऊपर ये कोटेड इसका सीड का बना के और अजोला का सीड डाल दिया, तो ये गायों के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसका एक और मेरा सोचना है कि अजोला कितना ग्रोथ करेगा हमारे बायो फर्टिलाइजर के साथ में, ये और हम इसकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में स्प्रूलिना है और भी कई तरह की चीजें हैं जहां न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और वो खर्चा मतलब पूरी तरह तय मात्रा में बायो फर्टिलाइजर से भी दिया जा सकता है पौधे को। तो इसलिए बायो फर्टिलाइजर का ये देखा जा रहा है। इस तरह से अजोला से गाय को अजोला देने से गाय अणु और जीवाणु की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि अजोला में सूर्य के प्रकाश से जो पूरे 108 तत्व आते हैं वो सारे के सारे उपलब्ध होंगे, इसमें आएंगे और सूर्य के प्रकाश से वो गाय के पेट में जाएंगे, तो वहां से अपने गोबर में पूर्णता होगी, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये एक मेरा इस तरफ कदम है। और पानी हमारे यहाँ का खारा है, तो हमने पानी में थोड़ा सा एक बदलाव करने के लिए पानी का एक तालाब बनाने का प्रयास किया है। ये हमने 10 बाई 40 की एक बायो फर्टिलाइजर ट्यूब और बनाई है, अभी लगाई है, 3-4 दिन हुए हैं। वो ट्यूब एक कम पड़ रही थी, तो 10 बाई 40 की लगाई है, ट्रायल पे ही है। इसमें गैस स्टोरेज इनबिल्ड ही है, गैस की टंकी साथ में इसी के साथ में अटैच है, तो ये ट्रायल पे है। और ये हमने एक पौंड बनाया है छोटा, इसका बायो फर्टिलाइजर का पौंड बनाया है, तालाब। तो ये दोनों ट्यूब से बायो फर्टिलाइजर इसमें आएगा। और ये पानी, अब पानी को दूसरे तरीके से तैयार करके देंगे। आ जाओ मनु। ये पौंड बनाया है हमने, करीब 70 फीट लंबा है और 50 फीट चौड़ाई है इसकी, 10 फीट गहरा है। तो ये 6 फीट जमीन से बाहर है और 4 फीट जमीन के अंदर है। वो 4 फीट जो खुदाई हुई उसी की मिट्टी में बाहर हो गया, और उसको आराम से मिट्टी को ठोक ठाक के जेसीबी से खुदा लिया और मिलजुल के मिट्टी को ठोक ठाक के तैयार किया इस पौंड को। ये भी उसी सीट में है। इस पौंड का क्या है कि पानी जब आएगा, इसको मैंने कोने गोलाई दी है। क्या होता है पानी के साथ में, जब पानी को आप पात्र में जैसे में रखोगे या पानी के साथ जैसा व्यवहार करोगे, ऐसा वैसा ही पानी में बदलाव आ जाता है। मतलब बहुत तेज मेमोरी है पानी की। तो पानी के उसमें स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए ये पौंड बनाया, तो इसको गोल करने का प्रयास किया है मैंने, इसके कोने गोलाई की है, पैंदे को भी नीचे गोल करने का प्रयास किया है। इस तरह से इसको तैयार किया है। पानी बोरिंग का पानी इसमें आएगा, इसके थ्रू फिर यहाँ से मैं एक फिल्टर बनाऊंगा। आओ मनो। यहाँ से इसका ओवरफ्लो निकालूंगा, यहाँ से इसका ओवरफ्लो निकालूंगा, तो 2 फीट की नाली बनाऊंगा यहाँ, 2 फीट, एक 1.5 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी। इसी सीट में मिट्टी में नाली बना के, यही जो जो तिरपाल है ये जो कोटेड, इसी को घुमा के, और उस जो ये नाली बना रहा हूँ, ये नाली की लंबाई हो जाएगी करीब 35 फीट यहाँ पे हो जाएगी और 70 फीट उधर हो जाएगी, 100 फीट ये नाली हो जाएगी। 100 फीट में इसको 4 फीट का लेवल का डिफरेंस मिल जाएगा, ढलान मिल जाएगा वहां, क्योंकि पानी अपने को उस वाले पौंड में ले जाना है, छोटे वाले में। तो यहाँ इसमें पानी, इसमें अपने ईंटों के टुकड़े, पत्थर के ग्रेवल्स, सभी तरह के मतलब 8-10 mm, 15-20 mm, और बड़े पत्थर भी, और कुछ लकड़ियां भी, कुछ इसमें मैं स्क्रीन मंगा रहा हूँ, पेपर स्क्रीन,
जो पानी को फिल्टर करने के स्क्रीन होते हैं, एक आध दिन में आएंगे, तो उसके थ्रू इसको पानी को अपन छानेंगे, फिल्टर करेंगे, और पानी जब बह के जाएगा, इतनी चीजों में टकरा के जाएगा, तो उस पानी की गुणवत्ता में और सुधार होगा, ऐसा हमारा मानना है। यहाँ से पानी उसमें जाएगा, और इस छोटे वाले पौंड में उतारेंगे इसको, यहाँ से पूरा ये ड्रेन बन के वहां तक जाएगा, तो वहां से छनते हुए जाएगा, इसका ओवरफ्लो वहां से छड़ना शुरू होगा, इस वाले पौंड में आएगा, वहां तक है। फिर यहाँ से दो तरीके हैं अपने, यहाँ अपन छोटा पंप लगाएंगे, तो वो छोटा पंप है जो सिंचाई करेगा, पूरे खेत में एक साथ सिंचाई हो जाएगी। तो मतलब रोजाना छोटे वाले फुहारे लगाए, वो मिनी स्प्रिंकलर, तो रोजाना 1 घंटे मोटर चलानी है, उसमें पूरे खेत में पानी लग गया फ्री, 1 ही घंटे में, और फिर वो दिन भर ये भरता रहेगा पौंड, इसका ओवरफ्लो यहाँ पे आता जाएगा। ये हमने पानी के लिए थोड़ी सी तैयारी करी है और इसको भरना शुरू किया है। अभी गेहूं, आओ आओ मनु, 3 तरह की पानी के जो सिस्टम है उनको यूज कर लिया, सिंचाई के मेथड है मैंने, उनमें मिनी स्प्रिंकलर यूज कर लिया मैंने, रेनगन यूज कर लिया, और जो स्प्रिंकलर होते हैं जनरली जो फुहारे वाले होते हैं मीडियम साइज वाले, वो स्प्रिंकलर यूज कर लिए, तीनों तरह के यूज कर लिया। तो इनके भी रिजल्ट्स में बहुत फर्क है, किसान को सोच समझ के इनको लेना चाहिए। मैंने तीनों को इसलिए यूज किया है कि तीनों में फर्क क्या है, कहाँ भ्रमित हो रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है, कोई उसको यूज कर रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है। तो ज्यादा देखा जाए तो सबसे जो उपयोगी है ये मिनी वाला है, मिनी स्प्रिंकलर। रेनगन बहुत ज्यादा उपयोगी किसान के होती नहीं है, बिना मतलब में पैसा ही लग जाता है। रेनगन क्या होता है, पानी को एक साथ डालती है, तो वहां की मिट्टी उठ उठ के छोटे पौधे पे लग के पौधे को दबा लेती है, तो ये रेनगन के साथ बहुत बड़ी समस्या है। और किसान भाइयों, आज आपको एक नई चीज से और परिचय कराते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, तो इस तरफ हमने एक नया प्रयोग किया है। पानी जो हमारे इनका टीन शेड जो लगे हुए हैं, ये करीब 30 बाई 30 स्क्वायर फीट के एरिया में लगा हुआ है। इसका पानी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सरल सा जुगाड़ किया है, जो हर कोई आसानी से कर सकता है। आओ एक बार, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सरल सी जगह है। ऐसी जगह छतें बहुत किसानों के पास होती हैं, छोटा मोटी जगह में ही मिल जाता है इतना सा शेड, तो और उस साइड के पानी से साल भर का पीने का पानी का इंतजाम किसान के बहुत आराम से हो सकता है। ये 10 बाई 40 फीट की ट्यूब है, और ये करीब इसकी कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग क्या 14,000 लीटर इसमें पानी आ जाता है, और 29,800 रुपये इसकी कॉस्टिंग है। तो मैं मानता हूँ कि पीने का इतना शुद्ध पानी मिले अपने को, और आराम से 10 साल चलने जैसी चीज है। धूप में 10 साल मतलब खूब आराम से मिडिल मौसम में चल जाएगी। छाया वाली जगह अगर रख दिया जाए तो 20 साल चलेगी, और मतलब एकदम टफ से टफ धूप में रख दिया जाए तो भी 5-6 साल से पहले कहीं नहीं जाएगी। इस तरह का ये मटेरियल है, 1200 GSM का मटेरियल है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने किया है, थोड़ा सा बरसात का शुद्ध पानी पीने को मिले। ये पाइप था एक बोरिंग का निकाला हुआ, इसके लिए भी हमने कोई पैसा ज्यादा खर्च नहीं किया है। ये बोरिंग का निकाला हुआ पाइप था 8 इंची वाला, इसको काट दिया, ये मनु ये निकल गया यहाँ से वाल है। तो ये बहुत सरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड मतलब तरीका है। और ये हमारे बायो फर्टिलाइजर का फिल्टर है, ये वाला बायो फर्टिलाइजर की गैस यहाँ से आएगी, इसमें फिल्टर में ये बोतल है, यहाँ तक पानी की भरी रहती है। ये इस पाइप से ये इनलेट है, ये पाइप घूम के इसके पैंदे तक है, तो पानी के अंदर गैस आके छूटेगी, और पानी के बाहर यहाँ तक पानी रहेगा, पानी के बाहर जो गैस रहेगी वो इस पाइप के थ्रू रसोई में चली जाएगी, उधर पीछे से रसोई में जा रही है।